5000 एम्प्लॉयज़ में से सिर्फ एम्प्लॉय आईडी से हमने नेम और सैलरी फाइंड करनी है, तो मैनुअली फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। बट यही वी लुकअप और एच लुकअप ये काम सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लुकअप होता क्या है। लुकअप मीन्स बहुत सारे डाटा में से किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करना, जैसे एम्प्लॉय आईडी के जरिए नेम और सैलरी को फाइंड करना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर आपने फाइंड करना है तो लुकअप फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। और लुकअप 2 टाइप के होते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप का फॉर्मूला कब यूज करा जाता है? जब हमारा डाटा कॉलम्स के अंदर होता है। जैसे आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी अलग अलग जो है अलग अलग कॉलम्स के अंदर लिखी जा रही है। ठीक है, तो जहां पर हमारा डाटा अलग अलग कॉलम्स के अंदर होता है वहां पर हम वी लुकअप का फॉर्मूला यानी कि वर्टिकल लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अब क्या फाइंड करना है? एम्प्लॉय आईडी के जरिए नेम और सैलरी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप का फॉर्मूला, यानी कि जहां पर आपको आपका डाटा फाइंड होकर चाहिए वहां पर ही आप फॉर्मूला फिल करोगे। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब देख रहे हो आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है? जिस वैल्यू को आप देखना चाहते हो। अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी देखना चाहते हैं तो हम एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करेंगे, कोमा आगे आ रहा है आपके पास टेबल एरे। टेबल एरे में क्या आता है? जो भी आपने टेबल बनाया है, जैसे ये हमारा टेबल है, इस टेबल को सिलेक्ट करना। अब ये यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपने कि जब आप टेबल को सिलेक्ट करोगे तब आपने इसकी हेडिंग्स को नहीं सिलेक्ट करना। ठीक है, वरना आपका जो आंसर है उसमें एरर आ सकता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, टेबल एरे में हमने अपने जो भी डाटा लिखा है, जो भी टेबल है, उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, आगे कोमा। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब अब हमारे पास यहाँ पर कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4। ठीक है, कॉलम इंडेक्स का मतलब क्या होता है? अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? नेम देख रहे हैं, है ना। अब नेम वाला कॉलम कौन सा है? 1 2। सेकेंड कॉलम है नेम का, तो हम यहाँ पर मैनुअली टाइप करेंगे 2, कोमा। आगे हमारे पास आती है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप मीन्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेटली मैच, फॉल्स में आता है एग्जैक्ट मैच। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे टैब प्रेस कर देते हैं टू फॉल्स के ऊपर और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया। यहाँ पर नेम क्या है? एम्प्लॉय आईडी का 108, नेम क्या आ गया? रिया। अब जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए 108 की बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं 105 और जैसे ही एंटर किया यहाँ पर नेम चेंज हो गया। 105 पे कौन है? करण। अब जैसे हमने सैलरी निकालनी है तो सैलरी के लिए भी सेम हम यूज करेंगे यहाँ पे भी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू अगेन हम एम्प्लॉय आईडी का सेल यूज करेंगे, कोमा टेबल एरे, पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम अपने हेडिंग्स नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, अब सैलरी कौन से कॉलम में है? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर के कॉलम में हमारी सैलरी है, तो हम मैनुअली टाइप करेंगे 4 और हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, जिसके लिए हम 4 ये जो फॉल्स है फॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी हमारी सैलरी आ गई। अब जैसे ही हमने यहाँ पे दोबारा से एम्प्लॉय आईडी चेक करेंगे 11 0, एंटर किया। अब नेम भी चेंज हो गया हमारा और सैलरी भी चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने किसी और एम्प्लॉय का डाटा देखना है तो 101, एंटर, राहुल आ गया और उसकी सैलरी आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 111, एंटर किया तो नॉट अटेम्प्ट आ गया, यानी कि 11 नाम की हमारे पास कोई आईडी ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूले में आपको एरर मिलता है नॉट एप्लीकेबल एरर, इट मीन्स आपके पास ये वैल्यू है ही नहीं। समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एच लुकअप। एच मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर हॉरिजॉन्टली हमारी हेडिंग्स दी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारी हेडिंग्स हर एक रो में दी जा रही है, जैसे ये 1 रो 2 रो। ठीक है, तो इस तरीके का जब डाटा होता है हमारे पास तब हम क्या यूज करेंगे? एच लुकअप। अब हमें क्या देखना है? प्रोडक्ट नेम से हमने सर्च करना है प्राइस, तो हमने यहाँ पे लिखना है एच लुकअप इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन।
यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स जिस वैल्यू को हमने देखना है, हमने देखना है प्रोडक्ट नेम, तो हम प्रोडक्ट नेम के सेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा टेबल एरे, टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे जो हमने टेबल बनाई है, कोमा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रो इंडेक्स नंबर। पिछले फॉर्मूले में क्या आया था, कॉलम इंडेक्स नंबर, जब हमारा डाटा अलग अलग कॉलम्स में था। अब हमारा डाटा रोज में है, इसलिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रो इंडेक्स नंबर। अब हमने ये देखना है कि हमने कौन सी रो के डाटा को लिखना है। तो अब यहाँ पर हमारा प्राइस वाला जो लिस्ट है वो कहाँ पर है, कौन सी रो में है, सेकंड रो में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 कोमा रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच चाहिए, प्रेस डाउन, टैब, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, मोबाइल का हमने देखना था तो यहाँ पर 18,000 आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने एसी का देखना है, एंटर करेंगे तो एसी का आ जाएगा। टीवी का देखना है, टीवी लिखेंगे, एंटर करेंगे तो प्राइस इस तरीके से चेंज हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल लुकअप और वर्टिकल लुकअप में क्या डिफरेंस होता है। वर्टिकल लुकअप यानी कि जब हम अपने डाटा को वर्टिकली फाइंड करना होता है, और एच लुकअप जब हॉरिजॉन्टल फाइंड करना होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला इसी से रिलेटेड करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज को देख सके। ठीक है, थैंक यू।